एपिसोड 11। एलाइस रेनफ्रेड की ऑफर के बारे में सोचता है। यहाँ लिंडल चीसे को अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं कि कैसे राहब उन्हें एलाइस का ख्याल रखने के लिए कही थी। उसके कई सालों तक लिंडन एलाइस को अपने पास रखते हैं और वो दोनों स्कीइंग करते हैं, रेनडियर पकड़ते हैं और ब्यूटीफुल सीनरी देखते हैं। एलाइस हमेशा दुखी रहता था, हालांकि वो क्विक लर्नर था। उसके बाद दोनों एक गांव जाते हैं क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है और वहां लिंडन कहता है कि वो एक सेमन है जो कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है और बदले में उसे कुछ खाने को चाहिए। एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है और कहता है कि उसके पोते को फीवर हुआ है और लिंडन उसे देखने जाता है। एलाइस लिंडन के शैडो में जाता है और इस बात का पता लिंडन को भी नहीं है। उसकी छोटी बहन वो शैडो देख के अपने ग्रैंडफादर को बता देती है और लिंडन वो शैडो देख के वहां से भाग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उस बच्चे पर डेमन का साया मंडरा रहा है। लेकिन गांव वाले लिंडन को ही डेमन समझ के उस पे पत्थर फेंकते हैं और एक उसके सर पर लग के उसका खून निकलता है। और इस बात पे एलाइस इतना गुस्सा होता है कि वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है और सारे गांव वालों को घायल करने लगता है। और जब वो एक गांव वाले को खाने ही वाला होता है तभी लिंडन उसे रोक देता है और फॉरेस्ट पीरियड को बुलाकर एलाइस के साथ वहां से ट्रांसपोर्ट हो जाता है और एक फॉरेस्ट के बीचों बीच आ जाता है। लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं बची उनके कैंप जाने को, तो एलाइस उसका ट्रिक यूज करके फॉरेस्ट पीरियड को रास्ता पूछता है और उसे कैंप तक ले जाता है। और लिंडन की आंखें खुलती है कैंप में और वो देखता है कि एलाइस सूप बना रहा है। लिंडन उसे थैंक्स बोलता है लेकिन एलाइस का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और 1 मिनट बाद वो लिंडन से कहता है कि शायद वो पहले इंसानों को खाता था। ये सुन के चीसे शॉक हो जाती है और उस रात को याद करती है जब एलाइस उसे खाना चाहता था। वो लिंडन से कहती है कि उसने बचपन में कई मैन ईटिंग मॉन्स्टर्स देखे हैं जो दिखने में बहुत ही भयानक थे, लेकिन एलाइस उसे बिल्कुल भयानक नहीं लगता और अगर वो कभी चीसे को खाना चाहे तो वो खुशी से हाँ बोल देगी। उसके अगली सुबह चीसे जब पॉन्ड में अपना मुंह धो रही होती है तब ड्रैगन्स खेल खेल में उसे धक्का दे देते हैं और वो पॉन्ड के अंदर गिर जाती है और वहां वो एक ब्यूटीफुल सी क्रिएचर देखती है। चीसे का वांड लगभग तैयार हो गया है और उसके बाद लिंडल, उसके फेरीज और ड्रैगन्स मिलकर सिंग और डांस करते हैं और लिंडन फ्लावर्स को राइज करता है चीसे के आने की खुशी में। वहां चीसे एक पॉन्ड के पास जाती है और एलाइस को याद करती है और देखती है पॉन्ड के उस तरफ वो है। एलाइस भी चीसे को देख पा रहा है और चीसे को कहता है कि वो जो कर रही है उसे वाटर मिरर कहते हैं और शायद लिंडन की गाने की वजह से यह हो रहा है। चीसे एलाइस से पूछती है कि वो इतना अपसेट क्यों लग रहा है, तो एलाइस जवाब देता है कि जब से वो घर में नहीं है तब से घर खाली खाली लग रहा है। चीसे कहती है कि काश वो एलाइस को दिखा पाती जो वो विटनेस कर रही है, तो एलाइस जवाब देता है कि वो घर आने के बाद उसे सारी बातें बता सकती है। और उसके बाद चीसे उसे वाटर मिरर के द्वारा एक फूल भेजती है। चीसे उसके बाद एलाइस से कहती है कि उसे एलाइस की एक सीक्रेट पता चली है और उसे कहती है कि वो भी उसे कुछ बताएगी। वो उसके बाद एलाइस को प्रॉमिस करती है कि वांड बनते ही वो घर लौट आएगी। लिंडन दूर से यह देखता है और सोचता है कि एलाइस और चीसे उसके अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को उनका फादर फिगर समझता है। यहाँ सिल्वर उस मैजिकल बर्ड को एक फ्लावर पॉट में दफना रही है। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि एलाइस ने रेनफ्रेड और एडोल्फ से बात करने के बाद उस पक्षी को मार दिया है। एपिसोड 12। एलाइस घर में बैठ के चीसे के बारे में सोच रहा है और कैसे वो अप्रेंटिस का बहाना बना के उसे लाया था क्योंकि उसे लगता था कि चीसे बहुत स्पेशल है, लेकिन चीसे की हमेशा साइलेंट रहने की वजह से एलाइस थोड़ा दुखी है। वहाँ सुबह चीसे की आंखें खुलती है। उसके वांड का काम लगभग खत्म हो गया है, तो लिंडन उसे फाइनल टचअप देने के लिए लेके जाते हैं। लिंडन ने चीसे के बाल काटे थे वांड के साथ ज्वाइन करने के लिए। वो उसके बाद चीसे के बाल और 2 जेमस्टोन्स को उस वांड में लगाते हैं और चीसे को दे देते हैं। चीसे वो वांड पकड़ते ही किसी और दुनिया में चली जाती है और वहाँ वो अंकल नेविन को देखती है। वो चीसे को थैंक यू बोलते हैं कि उसने इनके ब्रांच से वांड बनाया। वो चीसे को उस जगह के बारे में भी बताते हैं कि वो जगह है
जहाँ जिंदा लोग और आत्माएं मिलते हैं। चीसे उसके बाद कहती है कि वो एलाइस से कुछ इसलिए नहीं पूछती क्योंकि वो उसे गुस्सा दिलाना नहीं चाहती, लेकिन उसे ऐसा भी लगता है कि एलाइस भी उसे अपना नहीं समझता क्योंकि उसने भी चीसे को अपने बारे में कुछ नहीं बताया है। वो कहती है कि उसे लोनलीनेस से डर लगता है और इसलिए उसने अभी तक घर नहीं छोड़ा। तो नेविन उसे पूछते हैं कि क्या एलाइस ने उसे कभी मिसबिहेव किया है या उसे कभी घर से निकलने की बात की है। तो चीसे गुस्से से जवाब देती है कि अभी तक तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आगे चल के शायद कह सकता है क्योंकि चीसे की माँ ने भी उसे छोड़ दिया था, तो इसलिए उसे ऐसा लगता है कि सभी उसे छोड़ देंगे। उसके बाद अंकल नेविन चीसे की मदर को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ चीसे को छोड़ा और मारा नहीं तो वो अपना फाइनल मोमेंट्स एंजॉय नहीं कर पाते। चीसे की वजह से ही मीना की स्पिरिट फ्री हुई और चीसे की वजह से ही रूथ को खुश होने का एक रीजन मिला। तो वो चीसे को कहते हैं कि खुद को इतना कम मत समझे। नेविन उसके बाद चले जाते हैं और चीसे से कहते हैं कि वो उसे जल्द ही मिलेंगे। चीसे अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो लिंडन और ड्रैगन बच्चों के आगे खड़ी है। तो लिंडन उसे पूछते हैं कि क्या हुआ था उसे। तो वो जवाब देती है कि वो अंकल नेविन के पास थी और उसके बाद वो लिंडन को थैंक यू बोलती है और अपने वांड की मदद से उड़ने लगती है और एलाइस के ऊपर आके रुकती है और फौरन थक जाती है। एलाइस उसे सुला देता है। वो एक सपना देखती है अपने बचपन का, जहाँ वो एक मॉन्स्टर देख के डरती है तो उसके पापा उसे सर पे बिठा देते हैं। वो उठती है तो देखती है कि चारों तरफ सिर्फ फेरिस है। रूथ आता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। सिल्वर भी आके चीसे को देखती है। एलाइस उसे खिड़की के बाहर से बुलाता है और कहता है कि वो 2 दिनों से सो रही थी। चीसे नहाने जाती है और सभी लोगों के बारे में सोचती है जिससे वो मिली। वो पहली फेरी, एंजेलिका, फादर साइमन, केट किंग, मीना और मैथ्यू, फेरी क्वीन, उसका हस्बैंड और लिनन, और हाँ, लिंडल और अंकल नेविन भी, और एट लास्ट एलाइस। तभी वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। चीसे ब्रेकफास्ट स्टार्ट करती है और कहती है डिलीशियस।